13 लाख मौतें सड़क दुर्घटना में होती है। अगर अपन बात करें सुनामी, सुनामी का नाम, भूकंप, अर्थक्वेक, इन सब में जितनी मौतें होती है उससे 5 से 6 गुना ज्यादा मौतें किससे होती है? रोड एक्सीडेंट से होती है। और अनुमानतः 2 से 5 करोड़ संसार में लोग घायल होते हैं। करोड़ आंकड़ा बहुत बड़ा है। मैं अगर भारत की बात करूं तो लगभग 1.5 लाख मौत हिंदुस्तान में होती है प्रति वर्ष, एवं 5-6 लाख लोग घायल होते हैं। बहुत बड़ा आंकड़ा, 5-6 लाख। सबसे ज्यादा मौत का कारण सड़क दुर्घटना है और हमारा प्रयास है सड़क दुर्घटना में कमी लाई जाए। सड़क दुर्घटना में कमी जागरूकता से आती है। हम अगर जागरूक होंगे तो निश्चित है सड़क दुर्घटना में कमी लाई जा सकती है। लगभग संसार का 10 से 12% मृत्यु सड़क दुर्घटना में हिंदुस्तान में होती है। यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2000 ऑफ एक्शन ऑफ रोड सेफ्टी घोषित किया है। उनका लक्ष्य है दुर्घटना में 50% तक कमी लाई जा सके। अब मैं राजस्थान की बात करता हूं। अब तक के आंकड़ों उसके हिसाब से 9,711 लोगों की मौत हो चुकी और इस साल अनुमानतः 10,000 लोग राजस्थान में डेथ सड़क दुर्घटना से होगी। तो ये आंकड़ा बहुत बड़ा है, इसको कमी लाई जा सकती है। आपने सड़क दुर्घटना के कुछ कारण हैं। तेज गति से वाहन चलाना। आज आप यहां से कालवाड़ थाने जा रहे हो तो एक 60 की स्पीड चलो, एक 40 की स्पीड चलो, हो सकता है मिनट 2 मिनट का फर्क पड़ जाएगा। बाकी आप कालवाड़ थाने सुरक्षित पहुंचोगे और हम यही चाहते हैं कि आप तेज स्पीड पे न चलाएं। हो सकता है 5 मिनट लेट भी हो जाओ, क्या फर्क पड़ रहा है, सुरक्षित पहुंचते रहो। तो सुरक्षित पहुंचने के लिए वाहन की गति एक नियमित बनाए रखें। जगह जगह साइन बोर्ड भी लगे हुए हैं कि यहाँ गति सीमा इतनी है। कहीं 40 का देखा होगा, कहीं 60 का देखा होगा, और जो हाईवे दिल्ली बॉम्बे एक्सप्रेस वे वहाँ पर 80 का भी आप देखोगे। ओवरटेकिंग, लेन कटिंग, युवा वर्ग 18 से 25 वर्ष के बच्चे ज्यादातर दुर्घटना में घायल होते हैं, रोड एक्सीडेंट में। सबसे ज्यादा बड़ा आंकड़ा 18 से 25 वर्ष के बच्चों का है। जो युवा है देश का भविष्य है। इसको हम जागरूकता से रोक सकते हैं कि युवाओं को ये समझना होगा, क्योंकि सबसे बड़ा आंकड़ा युवाओं का है। ओवरटेकिंग न करे, युवा वर्ग स्टाइल मारते हैं, लेन कटिंग करते हैं, इधर चल रहे हैं तो चलते चलते इधर जा जाते हैं। शो करना, रोड को वो एक खेल समझने लग जाता है गाड़ी मिलते ही, जबकि सरकार ये कहती है कि आप नियमों का पालन करके गाड़ी चलाएं। 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चे भी गाड़ी चलाते देखे गए हैं, तो उसमें भी एक प्रावधान है। 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चे अगर वाहन चलाते हैं तो निश्चय ही उनके माँ बापों को सजा का प्रावधान है। क्या 16 वर्ष से कम उम्र का बच्चा अगर वाहन चलाता है तो उनके माता पिता को सजा का प्रावधान है कि उन्होंने वाहन क्यों दिया बच्चों को। 16 से 18 वर्ष के बच्चे 50 सीसी, मतलब जिसकी लिमिट होती है 20-30 की स्पीड, तो उसी से वाहन चल सकती है। 50 सीसी का म्यूनिशन चेंबर का साइज होता है जिसकी लिमिट होती है, स्पीड लिमिट, उन वाहनों को चला सकता है।
बाकी वो ज़्यादा कोई मतलब वाली बात नहीं है। तो 18 साल के बच्चों को वाहन चलाना चाहिए, लाइसेंस लेके चलाना चाहिए। ज़्यादातर युवा वर्ग ध्यान भटकना, ये सपोज क्या होता है कि बच्चे हैं, 4 बच्चे एक ही वाहन पे, दोनों आदमी, आगे वाले ड्राइवर को, पीछे वाले को भी हेलमेट बैठ के चलाना चाहिए मोटरसाइकिल। आपने देखा होगा 4 युवा बच्चे एक साथ बैठकर वाहन चला रहे होते हैं, आपस में बात कर रहे होते हैं, तो उनका ध्यान भटक जाता है। कई बार आपने देखा होगा कि ज़्यादातर युवा वर्ग के बच्चे, बुजुर्ग तो क्या करते हैं कि वाहन को एक साइड में खड़ी करेंगे और वाहन रोक कर फिर आपसे बात करेंगे। युवा चलता चलता भी बात करता है। 4 आदमी गाड़ी पे बैठ जाते हैं, वो भी गलत है, और 4 आदमी बैठ के बातें करते रहते हैं गाड़ी पे, तो उससे भी ध्यान भटका होता है। तो ये दुर्घटना के प्रमुख कारण होते हैं। कई बार आपने गाड़ी चला रहे हो, मोबाइल पे गाना सुन रहे हो, कान पे वो क्या कहते हैं, क्या लगाते हैं उसको, ईयरफोन लगा के गाना सुन रहे होते हैं, तो उसको तो हॉर्न सुना ही नहीं दे रहा पीछे का, तो दुर्घटना का वो भी एक प्रमुख कारण बनता है। दुर्घटना सबसे ज्यादा जो होती है 8% शराब पीकर होती है। जैसे एक एग्जांपल बताऊं, अभी एक दुर्घटना हुई थी लोहा मंडी सीकर रोड। एक डंपर चालक ने 17 आदमियों की दुर्घटना में मौत हो गई। डंपर चालक शराब पी रखी थी, तो डंपर चालक की तो गलती थी, बाकी कुछ गलती मरने वाले लोगों की भी थी। 2 आदमी ऐसे भी थे जिन्होंने हेलमेट नहीं लगा रखा था,